नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी घड़ी देखते हैं बार बार 11-11 ही दिखाई देता है। सुबह हो या रात, मोबाइल हो या दीवार की घड़ी, एक ही संख्या 11-11। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कोई छिपा हुआ संदेश? तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, ताकि आप इस रहस्य का पता लगा पाएं कि जब भी आप बार बार ये संख्या देखते हैं, इसका आशय क्या है। क्या कोई हमें संकेत देना चाहता है या ब्रह्मांड ने हमारे लिए कुछ नई रणनीतियां तैयार की हैं? सब कुछ आप जान पाएंगे, इसलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि क्रमांक के अंत में जो रहस्य छिपा है वो आपको जरूर हैरान कर देगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। आज हम उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जिसे वेदों ने कुदरत का कोड कहा है, गणित ने मिरर पैटर्न कहा है और विज्ञान ने सिंक्रोनिसिटी कहा है। लेकिन जो सच है वो आपको अंत तक देखने पर ही मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ। पहले भाग में हम जान लेते हैं कि 11-11 क्यों दिखाई देता है। हमारा मस्तिष्क पैटर्न पहचानने में माहिर होता है, लेकिन 11-11 सिर्फ एक प्रकार का पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में भी कहा गया है, जैसे ऋग्वेद में समय को त्रत कहा गया है, एक ऐसी व्यवस्था जो ब्रह्मांड में हर चीज को जोड़ती है। 11-11 एक प्रकार की देवदूत संख्या भी कही जाती है, जिसमें एक का प्रतिबिंब एक में, जैसे आत्मा का प्रतिबिंब परमात्मा में दर्शाया गया है। इस संख्या के विषय में उपनिषदों में भी बहुत ही दिव्य संकेत दिए गए हैं। जैसे उपनिषदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा तुम्हारे भीतर वैसा ही बाहर। इसीलिए 11-11 इसी संतुलन का संकेत है। आइए जान लेते हैं वेदों और ग्रंथों में 11 को क्यों रहस्यमय बताया गया है। वेदों में 11 को रुद्र संख्या कहा गया है। 11 रुद्र यानी चेतना को तोड़ने और नया जन्म देने वाली शक्ति। भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन, जहां अर्जुन को ब्रह्मांड का असली स्वरूप दिखाई देता है, यानी 11 जागरण का और 11-11 दोगुना जागरण का संकेत है। आइए जान लेते हैं गणितीय में इसका क्या रहस्य है। 11 को एक मास्टर नंबर कहा जाता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में इसे कहते हैं द इल्यूमिनेटर, जो अंधेरे में रोशनी लाता है। इसीलिए 11-11 का जब आप जोड़ करते हैं तो 4 का अंक निकलता है। 4 का अर्थ है नींव, स्थिरता, नया आधार। यानी जब आप 11-11 देखते हैं, आपका जीवन एक नई नींव पर जाने वाला होता है, या आपके जीवन की एक नई नींव ये ब्रह्मांड और इसकी शक्तियां रखने वाली होती हैं। आइए जान लेते हैं इस पर विज्ञान क्या कहता है। कार्ल जंग नाम के वैज्ञानिक ने एक शब्द दिया था, सिंक्रोनिसिटी। जब दो घटनाएं अर्थपूर्ण तरीके से एक साथ घटती हैं, आपका मन जब किसी बदलाव के लिए तैयार होता है, तब वो समय के संकेतों को देखना भी शुरू करता है। यानी 11-11 जब आपको दिखता है, जब आपका अवचेतन और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, यानी एक ही आवृत्ति पर आ जाते हैं। अब जान लेते हैं कि कुदरत का कोड क्यों कहा गया है 11-11 को। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। जब जीवन में कोई नई रोशनी आपके प्रवेश करती है, ये सब एक ही बात कहते हैं। जब समय रुककर आपको देखे, समझे, तो आप समझ जाइए कि ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है। यानी कि ब्रह्मांड का कोई मुख तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड अपनी बात समझाने के लिए संकेत और संख्याओं का माध्यम इस्तेमाल करता है। 11-11 दरअसल एक डोरवे टाइम कहा जाता है, एक ऐसा क्षण जहां आपकी सोच, आपकी इच्छा और आपकी किस्मत तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं, यानी तीनों एक ही प्रकार की लाइन में प्रवेश करते हैं। अब जान लेते हैं कि इस अंक को देखने के बाद, यानी इस प्रकार की 11-11 देवदूत संख्या देखने पर आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। लेकिन सावधानी क्यों, आइए समझ लेते हैं। इसका संकेत हमें मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहा गया है, जब संकेत बार बार दिखें तो वो चेतावनी भी हो सकती है। अगर उस समय आपके मन में डर, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच है, तो वही ब्रह्मांड में पूरी तरह से अंकित हो जाती है। यानी कि 11-11 पर जो सोचोगे वही बढ़ेगा। अगर परेशान है और ये संख्या दिख रही है तो परेशानी ही बढ़ेगी। लेकिन इसका तोड़ भी है। जैसे सोच पर किसी का वश नहीं है,
कि उस समय अगर हमने 11-11 देखा है और मन में भय चल रहा है तो क्या ये भय ही हमें आगे मिलेगा। यहाँ पर एक चीज आपको बिल्कुल ठीक करनी होगी कि जैसा आप उस समय सोचेंगे, अगर आप संख्या देखने के बाद अपने आप को सकारात्मक कर लेते हैं तो ये संख्या सकारात्मक बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर भय करने की आवश्यकता नहीं है। और अब आता है असली रहस्य कि इस संख्या को देखने पर हम क्या समझें और कैसे इससे आप जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे तो आखिर 11-11 का असली रहस्य यानी इसका आशय क्या हुआ। इतना ज्ञान तो हमें पता चल गया, लेकिन इससे हम समझे क्या। सुनिए, वेद, उपनिषद, गणितीय और विज्ञान चारों एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, एक ही बात कहना चाहते हैं कि 11-11 कोई अंक नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय अलार्म की तरह है, यानी एक ब्रह्मांडीय संकेत है। जब ये दिखता है उस पल आपकी आत्मा और भविष्य आपस में मिल जाते हैं। कुदरत आपसे पूछती है, जो तू अभी सोच रहा है क्या यही तू अपने जीवन में चाहता है। एक प्रकार की इच्छा यहाँ पर ब्रह्मांड आपकी जानना चाहता है। अब जान लेते हैं अंतिम संदेश क्या है, इसका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब भी आप 11-11 को देखें, रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में वही इच्छा करिए जो आप सच में पाना चाहते हैं। क्योंकि 11-11 क्षण वही आपसे जानना चाहता है कि असली जीवन की इच्छा क्या है आपकी। जब कुदरत आपके जीवन की सारी संरचनाओं को समझती है, जब आपका मन उस कुदरत के संदेश से मिल जाता है, तो वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। और जब आप उस पल में अपने आप को ढालते हैं तो वही आपकी किस्मत बन जाता है। तो यही है ब्रह्मांड का वो दिव्य कोड जो कि आज आपने इस वीडियो में जाना। इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वेद, उपनिषद और हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर इस बात को, इस संख्या को समझने का और समझाने का प्रयास किया है कि क्या हम इस संख्या से अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए लाभकारी होगा, आपके जीवन में आपके सारे सपने पूरे करने वाला होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।